ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार है। सद्गुरुवार के दिन हम सभी सुनेंगे सद्गुरु बाबा के सत्वचन। 7 जनवरी 2021 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली सुनते हैं। आज बाबा ने कहा है कि बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ और यह कहानी तुम्हें औरों को भी सुनानी है। जब सतयुग था तो तब तुम घोर सोजरे में थे और जब कलयुग आया तो अंधियारे में आ गए। तो बाबा ने हम बच्चों को पूरे 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मीठी मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता, आओ अब मैं आया हूँ। मुरली में गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेविन, यह सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो, हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। यह तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्वशास्त्र में शिरोमणि, श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो, यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध।
ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता किसका? सर्व का, क्योंकि भारत खास दुनिया आम, सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याए गणिकाए और जो गुरु लोग हैं उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे ही नहीं, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। बाबा ने कहा भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुखधाम होगा। बाप कहते हैं बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। बाबा ने कहा तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए हैं। तो बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है। वह बाप है, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, न कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। तो बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, तो बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ समझाते हैं।
नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। मनुष्य कह देते, दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं, बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हो। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम 21 जन्म के लिए पाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सत्युग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। ततत्वम, मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप, टीचर, गुरु हो। मुझे कहते भी हो, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं।
आदि सनातन देवी देवता धर्म के। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स है, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे। इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय तमोप्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, हाँ तो जरूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब है ना, जो इसे बोलते स्वर्गवासी हुआ तो अच्छी बात है ना, तो स्वर्ग में गया तो अच्छी बात है, इसलिए मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। बंगाल में मछलियाँ आदि भी खिलाते हैं। बाबा कहते अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है। कहते फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं यह सब है गपोड़े, वापिस कोई भी जा नहीं सकते हैं, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवताएं थोड़ी ही है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे है, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, तो टिवाटे पर भी मिट्टी का दीवा जगाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती, इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी, यह जिम्मेवारी है। लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है।
तो हम सब ने सुने सतगुरु बाबा के सतवचन। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी बताई और वो भी हमें क्या करना है, औरों को जरूर बतानी है। तो आज सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार के दिन प्यारे बाबा को भोग भी लगेगा। फिर अभी हम सुनते हैं ब्रह्मा बाप के 18 कदम में से अभी आज 7 जनवरी है, तो 7वां कदम सुनते हैं। संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाओ मुक्त। संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाओ मुक्त। जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते, किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाओ मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तप्त नशीन त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप, हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया, पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे, सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।